हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सोल। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी ख़त्म कर ली है। अब हम इस लेक्चर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले होल नंबर्स को लेके तो सबसे पहले देखिए, होल नंबर्स तो आपको अभी तक आप यूज टू हो गए होंगे होल नंबर से कि होल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम केस ले रहे हैं एडिशन का। एडिशन मतलब देखिए, कोई भी होल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ चलते जाते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 ये सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। ठीक है, एडिशन कर रहे हैं हम होल नंबर्स का। तो यहाँ पे मैंने एक होल नंबर ले लिया 7, फिर मैंने यहाँ पे एक होल नंबर लिया 5। 7 और 5 को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आया 12। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये सपोज A है और ये सपोज B है। ठीक है, जब A प्लस B करने पे मेरे पास 12 आया तो हमें ये देखना है कि B प्लस A करने पर भी 12 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए मैंने 7 में ऐड किया है 5, तो मेरे पास क्या आया, 12 आया। तो A प्लस B किया मैंने तो 12 आया। अब हम उल्टा करके देखेंगे, इसको A बनाएंगे, ये 5 मैंने A की जगह पे रखा और 7 मैंने B की जगह पे रखा। अब 5 + 7 करके देखा तो मेरे पास फिर भी 12 आ रहा है। तो देखो यहाँ से पता चल रहा है, चाहे मैं 7 + 5 करूँ या 5 + 7 करूँ, बात तो इक्वल आ रही है, 12 आ रहा है। 7 + 5 = 5 + 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 + 5 भी 12 है और 5 + 7 भी 12 है। ठीक है, A + B = B + A हो गया, है ना। इसको हम माने A + B और ये B हम यहाँ ले आए हैं, ये A हम यहाँ ले आए हैं, तो इसको मैं बोल दूँ B + A। ठीक है, तो A + B = B + A हो गया। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, क्योंकि जो A + B आ रहा है वही B + A आ रहा है। तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि एडिशन कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, अब हम केस देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में भी मैंने एक नंबर ले लिया 5 जो कि एक होल नंबर है, एक नंबर मैंने ले लिया 2 जो कि एक होल नंबर है। 5 में से मैंने 2 को माइनस किया तो मेरे पास आया 3। 2 में से अब यही नंबर मैं यहाँ ले आऊँगी, मुझे उल्टा करना है, क्योंकि 2 में से 5 माइनस करूँगी तो मेरे पास देखो -3 आएगा, क्योंकि 5 में से 2 माइनस होगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो -3 आ गया। तो 5 - 2 नॉट इक्वल टू 2 - 5 होगा, क्योंकि 5 - 2 किया तो 3 आया, 2 - 5 किया तो -3 आया। तो ये इक्वल तो नहीं आई है, ये दोनों चीज़ें इक्वल तो नहीं आई हैं, इसीलिए हमने नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये A - B, अगर हम इसको A माने और इसमें से मैंने B माइनस कर दिया तो ये B - A हुआ, क्योंकि B यहाँ पे आ गया है, A यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूँ अगर B - A, तो A - B नॉट इक्वल टू B - A है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, क्योंकि A - B B - A के इक्वल नहीं है। ओके, अब देखो मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया 3 × 5। यहाँ पे 3 एक होल नंबर है, 5 एक होल नंबर है। मैंने 3 × 5 किया तो मेरे पास क्या आएगा, 15 आएगा। फिर मैंने किया 5 × 3, ये सपोज A था, ये इंटू किया मैंने B। ठीक है, तो A × B करके कुछ आया, 15 आया। 3 × 5 15 आया, 3 5 जब 15 होता है ना। अब देखो मैंने ये चीज़ उल्टी कर दी, मैं B यहाँ पर ले आई और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया A, तो ये B यहाँ पे आ गया 5 और A यहाँ पे आ गया 3। तो 5 × 3 करने पर भी 15 ही आया है। 5 3 जब 15 होता है और 3 5 जब भी 15 होता है। ठीक है, तो A × B = B × A हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसी से हमें पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, क्योंकि A × B जो A × B होता है, A × B होता है, वही B × A होता है। आ रही है बात समझ में। अब हम केस देखते हैं डिवीजन का। देखो यहाँ पे डिवीजन का केस है। अब यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया होल नंबर 5, एक नंबर ले लिया 10। ठीक है, अब मैंने इसको डिवाइड किया तो 5 × 1 क्या होता है, 5 और 5 × 2 =
10, तो 1/2 आ गया। फिर मैंने इसका उल्टा केस ले लिया, ये था सपोज a और ये था b, तो मैंने b को ऊपर रखा अब और a को नीचे, तो b ये 10 यहाँ आ गया, a नीचे आ गया, ये वाला a यहाँ आ गया 5। अब मैंने इसको किया तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 आ गया, लेकिन ये दोनों चीज़ें तो सेम नहीं आई है ना, तो इससे हम कहेंगे कि ये देखो 5/10 ये वाला जो नंबर है ये इसके इक्वल नहीं है। 5/10 इज़ नॉट इक्वल टू 10/5 या 10/5। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि a/5 या a/5 या a/5 नॉट इक्वल टू b/a है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने इसको डिवाइड किया तो कुछ और आ रहा है, इसको डिवाइड किया तो कुछ और आ रहा है। ठीक है, 1/2 2 के इक्वल थोड़ी ना है, 2/1 के इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए a/b नॉट इक्वल टू b/a हो गया। ठीक है, सो इसी से हम कहेंगे डिवीजन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, क्योंकि डिवीजन जब हम इस नंबर का कर रहे हैं तो कुछ अलग आ रहा है, फिर इसी का उल्टा करके कर रहे हैं तो कुछ अलग आ रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे डिवीजन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब हम देखो अगला केस अगली चीज़ देखते हैं। अब हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इंटीजर्स को लेके। ठीक है, अभी हमने कैसे पढ़ी है होल नंबर्स को लेके, अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स को लेके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एडिशन का केस सबसे पहले लेना है, तो मैंने यहाँ पे कोई इंटीजर ले लिया 5, मैंने उसमें ऐड किया -3, क्योंकि इंटीजर्स तो प्लस की तरफ भी होते हैं जैसे 1 2 3 और माइनस की तरफ भी होते हैं जैसे -1 -2 -3 है ना, तो इसीलिए मैंने 5 लिया एक एडिशन में और एक लिया -3 इंटीजर। ठीक है, अब देखो 5 तो ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -3 आ गया, तो 5 - 3 क्या आया 2। फिर मैंने इसी का उल्टा किया, सपोज़ ये a था और फिर मैंने इसमें प्लस b किया था, तो अब ये b मैंने यहाँ रख लिया है। ठीक है, ये b + a कर दिया मैंने, ये b मैंने यहाँ रख लिया है और ये वाला a मैंने यहाँ रख लिया है। ठीक है, तो b मेरा -3 था, मैंने -3 रख लिया, a मेरा क्या था 5 था, तो मैंने a रख लिया 5। अब -3 + 5, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5 में से ही 3 माइनस होगा, लेकिन साइन देखो जो प्लस के जो नंबर बड़ा होता है ना, उसके साथ जो साइन होता है वही आता है, तो प्लस का नंबर जो है वो 5 है। ठीक है, और 5 बड़ा है 3 से, तो इसलिए प्लस में ही आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो दोनों चीज़ें सेम आ गई। ठीक है, तो a + b = b + a हो गया है ना। ये 5 + -3 जो है ये -3 + 5 के इक्वल आ गया है ना, यही तो चीज़ हुई है। देखो क्योंकि इसको करने पर भी 2 मिल रहा है और इस वाली चीज़ को करने पर भी हमें 2 ही मिल रहा है। ठीक है, तो a + b जो है वो b + a के इक्वल आ गया, तो इसीलिए कहेंगे हम कि एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इंटीजर्स के केस में। ठीक है, जब भी हम किसी दो इंटीजर्स का एडिशन करें जैसे a + b, तो उसका उल्टा एडिशन करने पर भी हमें सेम ही चीज़ मिलेगी। ठीक है, जैसे कि b + a, मैंने a + b किया, फिर मैंने b + a किया। ठीक है, तो बात तो सेम ही आ रही है जैसे यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं हम केस सब्ट्रैक्शन का। यहाँ पे मैंने एक ले लिया 5 नंबर, एक मैंने ले लिया माइनस करना है मुझे इसलिए माइनस का साइन है, और मैंने एक नंबर ले लिया -3। अब देखो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, तो माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 + 3 क्या आया 5 + 3 आ गया, और 5 + 3 जो होता है वो 8 होता है। 5 में आप 3 प्लस करोगे तो 8 ही तो आएगा। ठीक है, अब हमने इसका उल्टा ले लिया, ये a था, इसमें से मैंने माइनस किया इस वाले नंबर को, ये b है। अब मेरे को इसका उल्टा करना है, तो मैंने ये b रख लिया यहाँ पे, ये a रख लिया यहाँ पे, तो b क्या है -3, उसमें से मैंने माइनस किया 5 को, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 3 और 5 8 हो गया, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर के साथ क्या है माइनस। ठीक है, तो ये -8 आ गया। ठीक है, माइनस का साइन तो रहेगा ना, ऐड तो ऐड होगा लेकिन माइनस का साइन रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, लेकिन जब हम माइनस या प्लस कर रहे होते हैं तब ऐसा होता है। ठीक है, तो a - b नॉट इक्वल टू b - a आ गया। ठीक है,
a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी कि a माइनस बी अगर हम करते हैं और उसी का अगर हम उल्टा कर दें तो वो सेम नहीं आएगा। यही बात है, ठीक है। तो अब देखो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इसीलिए हमने लिखा सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं a माइनस बी का तो कुछ और आ रहा है, और b माइनस ए का कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। तो अब हम केस देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने एक इंटीजर लिया है 5 और एक मैंने इंटीजर लिया है 2, ठीक है। 5 इंटू 2 किया तो मेरे पास क्या है, 10 आया है, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको उल्टा कर दिया, 2 इंटू 5 किया, ठीक है, तो भी मेरे पास 10 आ रहा है। तो यहाँ से देख रहे हो आप, 5 इंटू 2 यानी कि ये a था, मैंने इसमें इंटू किया b, और फिर मैंने इसी को उल्टा कर दिया, यहाँ पे मैंने b इंटू 2 लिया, ठीक है। तो a इंटू बी करने पर भी मेरे पास कुछ जो भी आ रहा है वो सेम आ रहा है, फिर b इंटू ए करने पर भी मेरे पास सेम ही आ रहा है। जैसे 5 इंटू 2 किया तो 10 आया, 2 इंटू 5 किया तो भी 10 आया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये केस दे सकते हो, 8 2 जा कितना होता है, 16 होता है, और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है, इसलिए 16 प्लस का आया। फिर मैंने इसको उल्टा कर दिया, -2 इंटू -8 रख लिया, तो -2 8 जब भी 16 होता है और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से भी देखो सेम चीज़ आ रही है, a इंटू बी जो है वो इक्वल टू b इंटू ए हो रहा है, ठीक है। इसी से हमें पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉम्यूटेटिव, क्योंकि जब मैं a इंटू बी कर रही हूँ तब भी सेम ही आ रहा है, और b इंटू ए कर रही हूँ तब भी कोई सेम ही चीज़ आ रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिवीजन का केस। -4/8 करती हूँ मैं, अगर मैंने एक इंटीजर ले लिया 4, इसको मैं a कहती हूँ, एक इंटीजर ले लिया 8, ठीक है। अब मैंने इसको काटा, यहाँ पे 4 1 जा 4 आ गया, 4 2 जा 8 आ गया, तो -1/2 है, ठीक है। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, मैंने b रखा है यहाँ पे और a रखा है नीचे, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लो दोनों चीज़ें सेम तो नहीं आ रही, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है ना, इसलिए हम कहेंगे a/b इज़ नॉट इक्वल टू b/a, ठीक है। इस वजह से ही देखो डिवीजन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, क्योंकि जब मैंने a डिवाइडेड बाय b किया तो कुछ और आ रहा था जैसे यहाँ पे, और b डिवाइडेड बाय a किया तो कुछ और आ रहा था, सेम नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए डिवीजन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। आई रियली होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, एंड इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।